We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। डरे सहमे पाकिस्तान ने सेना का मूवमेंट बढ़ा दिया है, एयर स्पेस बंद कर दिया है। नेता एटमी जंग की भभकी दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान जब भी हिंदुस्तान से भिड़ा, उसे करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इस बार भी यह माना जा रहा है कि भारत से जंग में पाकिस्तान का टिकना नामुमकिन है। देखिए रिपोर्ट। सेना को फ्री हैंड मिल चुका है और बारी है अंतिम प्रहार की। बस भारत के इन्हीं तेवरों ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा रखी है। एक तरफ पाकिस्तान जंग की तैयारी में जुटा है, बॉर्डर पर सेना की मूवमेंट बढ़ा दी है, लाहौर कराची के एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। वहीं बौखलाहट में उसके नेता एक से बढ़कर एक बयानबाजी कर रहे हैं। एटमी जंग की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने तो रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तक दावा कर दिया कि भारत 36 घंटे के भीतर हमला कर सकता है। पाकिस्तान की घबराहट और बेचैनी का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। बेशक पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की बदौलत भारत को धौंस दिखा रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि जंग में उसका ज्यादा दिन टिकना बेहद मुश्किल है। इतिहास इसका गवाह है। दरअसल सैन्य ताकत के मुकाबले में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है भारत। 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि सैन्य ताकत के मामले में पाकिस्तान का स्थान 12वां है। थल सेना की ताकत की बात हो या फिर आसमान से बारूदी बवंडर उड़ाने की या फिर समंदर से तबाही मचाने की, भारत हर मामले में पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत के पास मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, समुद्री और जमीनी लड़ाई के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा है। भारतीय नौसेना एक ब्लू वाटर नेवी है जो वैश्विक स्तर पर अभियान चलाने में सक्षम है। भारतीय नौसेना के पास 294 नौसैनिक प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें 2 विमान वाहक पोत INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य हैं, 18 पनडुब्बियां, 14 डिस्ट्रॉयर और 300 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। न्यूक्लियर सबमरीन समंदर से एटमी प्रहार करने में सक्षम है। पाकिस्तान अपनी नौसेना को चीन और तुर्की के सहयोग से आधुनिक बनाने की कोशिश में लगा है, लेकिन भारत की नौसेना की तुलना में ये काफी छोटी और कम सक्षम है। पाकिस्तान के पास कोई विमान वाहक युद्धपोत नहीं है। 1971 की जंग में ही भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला कर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था। अब नया भारत और मजबूत हो चुका है। हवाई ताकत के मामले में भी पाकिस्तान भारत के मुकाबले में कहीं नहीं टिकता।
भारतीय वायुसेना के पास 2229 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 600 फाइटर जेट, 899 हेलीकॉप्टर, अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। एयरफोर्स वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। अर्ली वार्निंग सिस्टम और मिसाइल सिस्टम जैसे आधुनिक उपकरण हैं। यही वजह है कि पिछली जंगों में भी भारत की हवाई ताकत के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। इतना ही नहीं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारतीय थल सेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। थल सेना में 14.55 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि 11.55 लाख रिजर्व सैनिक हैं। 4,614 टैंक, 1,51,248 बख्तरबंद वाहन, 3,243 खींची जाने वाली आर्टिलरी है। पैरामिलिट्री फोर्स में 25.27 लाख जवान हैं। ये जवान आंतरिक और बाहरी खतरों से निपटने में सक्षम हैं। पाकिस्तान के पास गोला बारूद की भी भारी कमी है। वहीं भारत गोला बारूद के मामले में 88% तक आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत जल थल नभ से पाकिस्तान पर ट्रिपल न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत भी रखता है। इस ताकत को न्यूक्लियर ट्राइड कहा जाता है। ऐसी पावर कुछ देशों के पास ही है। इस समय दुनिया के केवल 5 या 6 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड है। न्यूक्लियर ट्रायड वो क्षमता है जिसके तहत आप ज़मीन से, हवा से या पानी के नीचे से न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान जो है हर प्रकार से न्यूक्लियर प्रहार कर सकता है, चाइना के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर या किसी और देश के ऊपर, हवा के माध्यम से, अंडर वाटर के माध्यम से और ज़मीन के माध्यम से। यानी सवाल ये भी है कि जिस पाकिस्तान की इकॉनमी गधे बेचकर चलती हो, जहां महज कांटे की बोरी के लिए कोहराम मच जाता हो, वो पाकिस्तान जंग का भारी भरकम खर्च भला कैसे उठाएगा। 2023 में पाकिस्तान ने रिजर्व फ्यूल न होने की वजह से सेना के सभी युद्धाभ्यास तक रोक दिए थे। मौजूदा वक्त में भी पाकिस्तान के तमाम टैंक डीजल के बिना कबाड़ पड़े हैं। जंग के लिए विदेशी मुद्रा भंडार भी अहम होता है। भारत के पास विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है। भारत बाहरी कर्ज पर उतना निर्भर नहीं है जितना पाकिस्तान है। पाकिस्तान मौजूदा आर्थिक हालात उसे भारत के साथ लंबे समय तक युद्ध लड़ने की इजाजत नहीं देती है। पहले से ही कंगाल पाकिस्तान जंग में उतरता है तो पाई पाई को मोहताज हो जाएगा। पाकिस्तान किसी कंगाल हालत को देखकर ये माना जा रहा है कि भारत से सीधी जंग में उसका 7 दिन से ज्यादा टिक पाना मुश्किल है। जंग में पाकिस्तान का क्या हश्र होता है, इसका इतिहास भी गवाह है। भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 4 बड़ी जंगें हो चुकी हैं और हर जंग में आतंकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। 1947-48 की जंग में पाकिस्तान का कश्मीर पर कब्जा करने का मंसूबा पूरा नहीं हो सका। 1965 की जंग में भी पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। 1971 की लड़ाई में उसके 2 टुकड़े हो गए। 1999 के कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान का गुरूर टूट चुका है। 1971 की जंग में भारत ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चे पर ऐसा भीषण प्रहार किया था कि पाकिस्तान ने 13 दिनों में सरेंडर कर दिया था। हालांकि जंगी मैदान में बार बार घुटने टेकने वाले पाकिस्तान ने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया। आतंक की फैक्ट्री बदस्तूर जारी है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, बेकसूरों का खून बहाया गया, उसने पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची है। परमाणु हमले की धमकी देकर पाकिस्तान के नेता अपनी आवाम को बरगला रहे हैं। सीधी जंग की धमकी दी जा रही है, लेकिन ये बात वो नहीं जानते कि जंग में उसका क्या हश्र होने वाला है। पाकिस्तान के जंगी इतिहास को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पाकिस्तान सीधी जंग में उतरा तो उसे महज कुछ दिन में ही घुटने टेकने पड़ेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि महज 1 हफ्ते की जंग ही पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। क्योंकि
उनकी सैन्य ताकत, मजबूत अर्थव्यवस्था, शानदार कूटनीति और विध्वंसक हथियारों के आगे पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।